अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हमने फिल्म स्टार आसिफ खान साहब के बेटे अरबाज़ खान का इंटरव्यू किया है। उससे पहले हम वहीद महब साहब के बेटे आदिल मुराद का भी कर चुके हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे आमिर कुरैशी जो कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बेटे हैं और गुलाम मोहिउद्दीन साहब के बेटे अली मोहिउद्दीन का भी इंटरव्यू करें और भी देखेंगे। अरबाज़ खान साहब से हमारी मुलाकात तो वैसे उस वक्त हुई थी जब अरबाज़ साहब कॉलेज में पढ़ते थे, शायद या स्कूल में पढ़ते होंगे। छोटे थे काफ़ी उस वक्त। तस्वीर भी एक बनाई थी, शायद इसमें नज़र भी आया आपको। दूसरी एक और तस्वीर भी है जो कि अभी घूंघट रिलीज़ नहीं हुई थी या हुई थी उस वक्त की है। लेकिन जो हमने इस इंटरव्यू में उनसे बात की है वो ज़्यादातर इस इशू के ऊपर कि वो पश्तो फिल्मों की तरफ ज़्यादा फोकस उन्होंने क्यों कर लिया, हालांकि वो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में पहले ज़्यादा आए थे। फिर उनके किरदारों के हवाले से कि फ़िल्मों में जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेंड है कि काट दिए जाते हैं किरदार, जिनका शिकवा जो है उनके वालिद साहब ने भी किया था, गुलू भाई ने भी किया, और भी काफ़ी करते हैं कि किरदार काट दिए जाते हैं या फिर बता के शूट करके निकाल दिए जाते हैं बीच में से। उस हवाले से फिर तासुब के हवाले से उन्होंने बात की है कि उन्हें पठान होने का या खान KPK से जो है उनके हवाले से उन्हें तासुब का कैसे सामना करना पड़ा है। उस हवाले से बात फिर पसंदीदा चीज़ें उनसे पूछी हैं। मोहम्मद राना और शान में से अच्छा अदाकार कौन है, रीमा और मीरा में से कौन बेहतर है। वही नदीम साहब के हवाले से भी बात की है, जावेद शेख गुलामुद्दीन साहब के हवाले से भी बात की है। इसमें एक चीज़ जो उन्होंने बताई है बड़ी दिलचस्प कह लें, वो अदनान समी खान साहब के हवाले से थोड़ा उन्होंने उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। वो भी बीच में शामिल है। हमने जो एक दो चीज़ पे बीप भी लगाई है। अच्छा, ये इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फिल्म इंडस्ट्री की इनसाइड्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अरबाज भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे YouTube चैनल ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले सर, बाकी तो क्वेश्चन मैं करूंगा, एक चीज मुझे सिर्फ पता करनी थी कि उर्दू फिल्मों में आने के बाद आपका ज्यादा फोकस पश्तो फिल्मों पे हो गया सर। हालांकि आपने बहुत ज्यादा उर्दू फिल्में की और अच्छे डायरेक्टर के साथ की। बाद में नो डाउट के उर्दू फिल्में बनना कम हो गई थी, लेकिन अब जबकि कुछ थोड़ा सा ये कोविड से पहले सवाला भी आया था, फिल्में आ भी रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, तो आप अपना टाइम फोकस जो फॉलोइंग है पश्तो के साइड पे उसकी वजह से नहीं निकाल पा रहे या डिसअपॉइंटमेंट है उर्दू वाली साइड से? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि फिल्म तो फिल्म है जी। फिल्म की कोई जुबान नहीं है। ये बिल्कुल वजह है कि मैंने उर्दू फिल्म से स्टार्ट किया जी, फिर मैं पंजाबी फिल्मों में आया और फिर सबसे आखिर में रीजनल सिनेमा यानी जो मेरी मादरी जुबान है जी जी पश्तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आया। अब इसमें कोई सच कोई बात थी नहीं, क्योंकि मेरा पैशन शुरू से जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उसके बाद जो मेरा क्रेज था वो और डेवलप होता गया फिल्म के लिए ही। हालांकि जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिल्म्स में काफी मसरूफ था, मैंने उस वक्त भी टेलीविजन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या इसको मैं कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा, लेकिन टेलीविजन मुझे कभी भी उस तरह से इंस्पायर नहीं कर पाया ना। ठीक है। तो मतलब है कि फिल्म का एक सिल्वर स्क्रीन है, एक सेलुलाइट स्क्रीन है जिसमें बिल्कुल लाइक लार्जर देन लाइफ एक लाइफ आपको दिखती है। उसमें आपकी बहुत सारी जो है ना बॉडी लैंग्वेज है, डांस है, फाइट है, बिल्कुल सही, थोड़ी एग्जैजरेशन है। तो मतलब वो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं सिल्वर स्क्रीन को बहुत एंजॉय करता हूँ। नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल, मेरी बात सुन लेना, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी जी। उसके बाद हुआ ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके उर्दू फिल्म इंडस्ट्री खत्म हुई, फिर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हुई, फिर ये सारा कुछ जो है वो कराची शिफ्ट हो गया। तो मैंने ये सोचा कि यार पैशन तो मेरा फिल्म ही है, चले लास्ट बट नॉट द लीस्ट और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर पश्तो इंडस्ट्री में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर मैंने पहले एक्टिंग की, फिर डायरेक्शन में आया, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट मिली और मैंने बहुत एंजॉय किया। ठीक। तो इसलिए मैं फिर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ही रहा। और उसके बाद जब दोबारा उर्दू फिल्म्स का एक बोलबाला हुआ तो मैंने एक उर्दू फिल्म खुद बनाई राउंड अबाउट के नाम से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं एक पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ, जट्टा तू मनेगा। अच्छा। तो फिल्म से तो मेरा राब्ता है। ठीक है, और इन बिटवीन अभी मैं उर्दू फिल्म कर रहा हूँ, चौधरी फिल्म है कराची की, नेहा लाज प्रोडक्शंस की। अच्छा, सही सही। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल ही मैं उर्दू या पंजाबी फिल्म से आउट हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर रहा हूँ, लेकिन है वो फिल्म। ठीक है। सर, आप खुद को कितना लकी समझते हैं
कि आपको सैयद नूर जैसे डायरेक्टर के साथ शुरुआत मिली, कईयों को नहीं मिलती मेरी, बल्कि आदिल मुराद साहब से जो वहीद मुराद के बेटे उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने शिकवा सबसे पहले यही किया था। और इत्तेफाक की बात है कि घूंघट शायद 96 में आई थी, वो भी 95-96 में आई थी राजा साहब, तो कह रहे थे यार उसका डायरेक्टर इतना फजूल था, जो भी मैं खैर नाम नहीं लेना चाहता, तो वो बड़े अनहैप्पी थे उससे डायरेक्टर से ना। तो अब जब उन्हें सैयद नूर के साथ मौका मिला था, चैन आए ना उन्होंने की, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप कितना लकी समझते हैं? दुपट्टा जल रहा आपकी वो जबरदस्त थी। बिल्कुल जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मशकूर हूँ अल्लाह ताला की जात का कि उन्होंने मुझे जो है ना मौका दिया एक ऐसी टीम के साथ, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो कि उस वक्त के, बल्कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा एलीट एक्सट्रीम नाम है सैयद नूर साहब, और मुझे उन्होंने चांस दिया और लकीली वो फिल्म हिट हो गई। और जो है ना मेरा वो गाना बहुत हिट हुआ, म्यूजिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये बाय लक है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं इस मामले में बिल्कुल बहुत खुशकिस्मत हूँ। माँ बाप की दुआएं थी, मेहनत थी, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मतलब बाय द एंड ऑफ द डे लक बहुत काउंट करती है आपकी। हाँ, ये बात ठीक है बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो बहुत हिट हुआ। वैसे सर जिस तरह डाकू रानी भी आपने की, उसमें भी मेन लीड रोल शान का था, फिर घूंघट में भी शान और मोहसिन खान थे। नो डाउट कि आपका भी उस कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। तो आपको कहीं लगा कि आपको मेन जो जिसे टाइटल, जिस तरह अभी आप पश्तो फिल्मों में छाए हुए टाइटल रोल करते हैं, आपके फादर से भी मेरी बात हो रही थी कि वो हंस रहे थे, कहते शायद उस वक्त अरबाज का बेबी फेस था, पता नहीं मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन पश्तो में वो बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। तो थोड़ा लगा नहीं कि आपको लीड? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, क्योंकि जब मैं, अगर आप आज भी घूंघट फिल्म उठाकर देखे ना, तो वो मैं उसमें बिल्कुल टीनेजर हूँ, 18 से 16-17 साल मेरी उम्र थी। जी जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो उस वक्त तो जो एक लॉट थी, सऊद, शान और बाबर अली, तो वो काफी मेच्योर थे। तो उस तरह उस वक्त जो एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स बन रही थी, तो शायद मेरी वो बॉडी लैंग्वेज, मेरा फेस इतना मैच्योर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे फिर थोड़ा सा टाइम लगा। तो बिफोर द टाइम आप समझते हैं थोड़ा सा लॉन्चिंग मतलब उस टाइप के रोल्स फिर ज्यादा रहे नहीं ना, कि कॉलेज गोइंग बॉय है और बड़ा टीनेजर टाइप है, तो वो इस तरह के रोल ज्यादा चलते भी नहीं है। मतलब डेफिनेटली आपको एक मैचो मैन दिखना होता है, एक एक्शन हीरो की तरह। तो उसमें वाकई मुझे थोड़ा टाइम लगा, जरा वो एक नेचुरल बात थी मेरे अंदर कि वो मेरी उम्र जो थी वो बहुत कम थी और मैं लगता भी उस तरह था। तो वो जो 5-6-7 साल का फिर अरसा लगा, उसमें फिर ये है कि मैंने फिर उसके बाद काफी टाइटल्स भी किए, जैसे काफी फिल्में थी जिसमें मैं काफी मेन भी रहा। बाजीगर में मेरा बेहतर था आपका रोल? बाजीगर में भी बिल्कुल, और उस वक्त डुअल फिल्में चलती थी, 3-3 हीरो, 4-4 हीरो। ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल मैंने भी काम किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह पश्तो फिल्मों में नो डाउट बदर मुनीर मरहूम साहब का एक अपना मकाम है, आपके फादर आसिफ खान साहब का एक अपना मकाम है, और आपके फादर ने तो खैर पंजाबी और उर्दू फिल्मों में भी इतना ही काम किया है। पश्तो जाहिर ज्यादा होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में की हैं, उर्दू भी बहुत की हैं, पश्तो भी। आप सर मुझे बताएं कि वो दोनों तो नो डाउट आप यही कहेंगे कि मेरे उस्ताद भी हैं, एक फादर हैं, दूसरे मेरे मतलब बदर मुनीर साहब का भी अपना एक मकाम है, लेकिन आप खुद को थोड़ा सा किस जगह उनसे ये समझते हैं कि अभी जो आपका मकाम है कि यूनिक आप कह लें, जिसने कहते हैं ना कि हर टाइम में कुछ ना कुछ चीज ऐसी होती है, खुद को थोड़ा सा एज क्या देंगे जो भी आप? सर देखें, ठीक है, बदर मुनीर साहब को अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, उनका एक नाम था, लेकिन जो आसिफ खान साहब की पोजीशन हमेशा से रही है ना, और अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको तो बड़े शरीर का कोई एक्टर टच ही नहीं कर सका ना। जी जी, ठीक। देखें, ये क्रेडिट शायद ही दुनिया में किसी एक्टर के पास हो कि वो बैक वक्त 3 जुबानों बनने वाली फिल्मों में सुपरहिट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बिल्कुल ठीक है ना। और जो खान साहब उर्दू और पंजाबी तो नहीं, खैर उर्दू फिल्मों में जो उनका स्टाइल था ना, बड़ा वेस्टर्न सा काउबॉय और हैट और ये वो, और फिर उनका जो एक उनकी जो एक फिजियोग्नमी थी, उनकी जो एक प्रेजेंस थी स्क्रीन के ऊपर, वो इतनी रिच थी जिसको कोई भी नहीं छू सका। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं ना। अच्छा, उसमें अगर आप कहें कि थोड़ा सा तासुब रहा, वो रहा, बिल्कुल रहा। वो एक उसमें प्रेजुडिसिज्म था, एक नेशनलिज्म था, आप उसको कह लें, क्योंकि हाँ मतलब पठान को थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा जानबूझ के भी डेंट किया गया कि यार एक पठान बंदा क्यों ऊपर आए। हालांकि जो होना होता है किस्मत की बात होती है। लाला सुधीर भी पठान थे, भाई साहब खुद हजारा से थे,
लेकिन ये तो पूरी दुनिया में मिसाल है कि जो केपीके की जो सरजमीन है वो बड़ी फर्टाइल है, वो तो बिल्कुल इंडियन इंडस्ट्री में भी बिल्कुल सही, आप एग्री बिल्कुल। तो वो किसी को कोई दबा नहीं सकता। कुछ ऐसे अनासर थे जो मोनोपोलिस थी कि जान के आसिफ खान साहब को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। ठीक है ना, बद्र साहब का वो मकाम नहीं था उर्दू और पंजाबी फिल्मों में जो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी अगर आप उनकी जवानी की फिल्में देखें तो आपको नजर आए। सर उनकी मैं बहुत फिल्में देखी हुई हैं। मैं सर एक चीज है, मुझे एक चीज खान साहब ने उस दिन बताई, आपके वालिद साहब ने, कि और मुझे बड़ा जो आपने बात की है ना, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो आप कह रहे हैं ना, थोड़ा सा तासुब और ये उन्होंने बताया कि किसी ने आगे कहा उनको, मुझे यकीन करें कि मैं अपने हर दोस्त, मिलने वाले दोस्त को ये किस्सा बता भी चुका हूँ जिन्होंने इंटरव्यू नहीं भी सुना वो, कि किसी ने उनसे कहा कि बेटी की शादी करनी है तो आपसे मैं किरदार करवाना है। तो वो जब गए वहां पे तो मुनव्वर ज़रीफ साहब से मार खानी थी उन्होंने, और फिर उसके अलावा कहते मेरे आंखों में आंसू आ गए। बड़ा डिग्रेडेड कैरेक्टर था। मेरे जैसा बंदा होता तो मैं उस बंदे को भी चार सुना के आता और उस सेट छोड़ के आता, लेकिन ये इनका बड़ापन था, ज़रफ था बड़ा, पीछे मकसद इतना बड़ा था। तो उसकी वजह देखे ना, आज भी खान साहब लोगों के दिलों में जिंदा है। इससे बड़ा और क्या क्रेडिट है। मैं पाकिस्तानी एक्टर मुझे बता दे जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो और जिसकी इतनी रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे वालिद हैं, लेकिन बाखुदा मैं उसी को आगे लेके जाना चाह रहा था इस सवाल को, कि जिस तरह उन्होंने बताया मुझे ना कि यहाँ पे होता है कि किरदार बताया कुछ जाता है फिर होता कुछ है। मैं पश्तो फिल्मों के हवाले से बात नहीं करता, उसमें तो आपके टाइटल रोल होते हैं, आपके हर मतलब है। उर्दू या पंजाबी में जब आप काम कर रहे थे, आपको भी, आपके साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि किरदार? मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं भी मतलब जाहिर है पठान था और वो कुछ ऐसी मोनोपोलिस थी कि वो नहीं चाहते थे कि ये आगे आए, और कुछ थोड़े से मेरे खुद के भी कुछ गलत फैसले थे कि मैं थोड़ा, अगर मैं मैच्योर नहीं लगता था तो मैं शायद 4-5 साल मुझे इंतजार करना चाहिए था। और उस बीच में मुझे मतलब है कि जाहिर है फिर ज्यादा मेन ऑफर्स होती, तो उसके बीच में मुझे कुछ ऐसी मैंने गलत फिल्में की सेकंड लीड में जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी इस तरह चीट किया गया कि बताया कुछ गया, अच्छा उसमें भी कुछ गया, इवन के एक्सपोज करके वो एडिट कर दिया जाता था। ओह अच्छा ठीक। अब मैं आपको क्या कहूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, तो बस खैर किसी एक आध फिल्म का नाम ले लें, बंदे का नाम ले लें किसी। सर दुपट्टा जल रहा है, इवन सैयद नूर साहब मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे लेकर आए और उसमें जनाब एक मेरा पोर्शन था जिसमें कि फिर मैं पागल होता हूँ। हाँ वो पागल वाला तो आप जेल में दिखाया, बिल्कुल मुझे याद है। अच्छा लेकिन देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि और वो फिल्म फ्लॉप भी इसीलिए हुई कि उसमें ज्यादती हुई कि सर हमारे मुआशरे में जब एक बीवी का शौहर जिंदा हो और ठीक है ना, और उस बीवी के साथ ज्यादती हो, तो मुझे बताएं ना, समाज में वो शौहर बदला लेगा या भाई बदला लेगा? नहीं शौहर ही लेगा बिल्कुल भाई, लेकिन नदीम साहब होते हैं ना फिल्म में पागल खाने भेज दिया, और क्योंकि नदीम साहब से दोस्ती थी नूर साहब की, तो नदीम साहब हर जगह जनाब अच्छा बदला लिए जा रहे हैं। ओह अच्छा। उसमें फिर उसके बावजूद पागल खाने में मेरे इतने अच्छे सीन्स थे, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे थंडर क्लैप्स होती थी ऑन द सेट। अच्छा फैसल बुखारी साहब जो डायरेक्टर बिल्कुल, जिन्होंने फिल्में भी बनाई हैं बाद में, उस चीज के गवाह हैं, और उस वजह से उन्होंने मुझे अपने पहले सीरियल में काम दिया बेवारिस, कि वो मेरे उस काम से इतने मुतासिर हुए, तो मैं बड़े मान से उधर गया, डबिंग भी मैंने कंप्लीट की, सारा कुछ किया, लेकिन कट गया बाद में। रिलीज पे फिल्म देखने गया तो वो सारे मेरे शॉर्ट्स जिसमें मैं बड़ा अच्छा लग रहा था या मेरा काम बहुत अच्छा था, वो सब काट दिया गया था। तो ये उसमें हसन अस्करी साहब ने अपनी फिल्मों में या संगीता साहिबा ने तो नहीं काटा कोई आपका? नहीं, हसन अस्करी साहब ने भी जो देखे दिल किसी का दोस्त नहीं, वही मैं उधर ही आ रहा था बिल्कुल। उसमें मतलब वो रोल मेरा ऐसा था कि उसमें मतलब एक लवर बॉय है और उस तरह एक विलन आता है, तो उसमें जितना था वो ठीक था, इसलिए वो फिल्म हिट भी होगी, क्योंकि जितना मेरा कैरेक्टर था वो बिल्कुल उसके साथ जस्टिफाइड था। तो जहां आप थोड़ी सी इनजस्टिफिकेशन करते हैं तो वो फिर वन वे और दी अदर बाय द एंड ऑफ द डे वो फिल्म ही के आगे आता है। नहीं सर मुझे एक चीज बताएं, मैं चले एक जो नॉर्मल यहाँ पे वो ट्रेंड है कि जो सम एक्टर होते हैं आर्टिस्ट, वो जाके लॉबिंग करते हैं, वो जाके अकेले से बात करते हैं जाके कि मेरा ये गाना डाल दें या मेरे सीन ज्यादा कर दें। आपने इस तरह कोई चक्कर चलाया कभी? मेरे पोल क्यों मुझसे सब कुछ होता है पूरी, और हर जगह की इंडस्ट्री में होता है। आपने क्यों नहीं किया?
सर मेरा ज़र्फ नहीं है, मेरा खून ऐसा नहीं है। अच्छा, और बाकी करते थे आपके जितने? मुझे कभी कभी ना इस चीज का बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। काश मैं किसी को चीट कर सकूं, काश मैं किसी के साथ एक थाली में खा के उसमें बाद में छेद कर सकूं, या किसी के साथ एक अच्छा दौर गुजरने के बाद काश मैं उसको फरामोश कर सकूं। लेकिन इसीलिए शायद मैं पीछे भी हूँ अभी इन अपनी अच्छाइयों की वजह से। तो यहाँ पर लोग हर चीज को भूल जाते हैं, सिर्फ जनाब वो मैटर करते हैं मटेरियलिज्म को, कि उस वक्त को कैसा है, चाहे दोस्तों के सिरों पे पैर रख के रोंदना पड़े, ऊपर जाना है उनका मकसद, वो जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, बिलो दी बेल्ट भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमने सर मतलब दोस्तियां निभाई हैं, हमने ताल्लुकात निभाए हैं, हमने पैसा नहीं देखा। मैं आपको एक याद है, कवि साहब ने एक फिल्म बनाई थी पासबान, उसमें आपके वालिद साहब भी थे। उसमें चारों सूबों के एक जो था ना नुमाइंदा था एक किस्म का ना, तो एक किसी ने पंजाबी का रोल किया था, किसी ने सिंधी का, किसी ने बड़ा अच्छा रंग था उसमें फ्लेवर था। मैं एक क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैंने एक शान साहब का इंटरव्यू सुना था, मैं पॉइंट की तरफ बाद में आता हूं। उन्होंने कहा कि यार हम जब दुबई जाते हैं ना, तो हमारी जो जुबान बोलने वाले हैं तो वो इतना लिहाज नहीं करते, जिस तरह अरबाज जाता है तो वो देखते हैं। तो आप अपने सर कम्युनिटी जो है, अब हमारे सारे रंग हैं, सारे फूल हैं हमारे, तो उसको जो फॉलोइंग है उसको कितना एज देंगे, कितनी जबरदस्त किस्म की, बहुत ही मतलब ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें आज भी अगर आप केपीके में कोई इंडियन फिल्म लेके जाए ना और वहां रिलीज करें, जी चाहे कितनी ही बड़े सुपरस्टार की वो फिल्म ना हो, हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई आम सी फिल्म लगी हो ना, और जिसमें कि पश्तो स्पीकिंग एक प्योर पठान एक्टर हो, तो उसको ज्यादा लोग आएंगे। ये एक दिली मोहब्बत है, ये एक नेशनलिज्म है, जो अपनी एक मतलब मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा है कि जो पूरे नेशनल लेवल पे होना चाहिए यार। हम अपनी फिल्मों के पीछे भागते हैं, अपनी फिल्मों को नहीं देखते यार, अपनी चीजों को तरजीह दें भाई। जी बिल्कुल अपनी फिल्में देखें, अपने हीरोज को सपोर्ट करें। और मैं आफरीन है अपने पठान भाइयों पर जो मेरे फैन फॉलोइंग है, कि वाकई मैं अगर शायद मेरे में इतनी क्वालिटीज नहीं है, 50% शायद मैं एक्टर हूँगा, लेकिन वो जो बकाया के 50% है ना, वो मुझे मेरे चाहने वालों ने दिए। सही, सिर्फ इसलिए कि वो मैं सुबाई एक कौमियत है, वो जुबान है, हम जुबान है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अरबाज भाई बड़ा मजा आ रहा है आपसे। सिर्फ एंड पे जिस तरह आपके कुलीग्स हैं मोहम्मद राना भी और शान भी, तो आप अदाकारी के हिसाब से किसको ज्यादा बेहतर समझते हैं? अदाकारी में तो मैं समझता हूँ कि मोमी बहुत वर्सटाइल है। अच्छा, सही। मोमी, शान ठीक है, वो सही है, लेकिन शान एक स्टीरियोटाइप है, एक रिजिड है, लेकिन मोमी अच्छा डांसर है, अच्छा फाइटर है, लाइट कैरेक्टर भी कर लेते हैं। मोमी उससे ज्यादा बेहतर एक्टर है। ठीक है। और मीरा या रीमा? रीमा, ऑफ कोर्स रीमा का मतलब। और डायरेक्टर में अगर सर आप बताएं तो आपको कौन अच्छा लगता है? नूर साहब, ऑफ कोर्स वन में, मतलब बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास उससे अच्छा डायरेक्टर ना आया है ना आ सकता है, जिसने देखे मतलब जितने इस वक्त इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो शान है, सऊद है, मोमी है, बाबर अली है, वो सब उनकी फिल्मों से उनको रिकग्निशन मिला। बाबर अली को जीवा, हवाएं में सऊद, शान को दोबारा कम बैक घूंघट में आया, साइमा जी को घूंघट में रीइंट्रोड्यूस कराया, अदनान समी इंसान जो कि एक गद्दार है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, उस मोटे को भी हिट कर नहीं, वो तो गद्दार है ना, गद्दार का नाम। लेकिन जिस टाइम हिट करवाया था उस टाइम तो इधर ही था ना सर वो तो खैर एहसान फरामोश है ना। अच्छा, ठीक। जो अपने मुल्क को अपनी मट्टी को भूल गया, उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। और सर आपके जो फादर के जमाने में, क्योंकि जाहिर है आपके वालिद साहब हैं, उनके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं पहले, उस जमाने के जो या उससे थोड़ा पहले के कह लें आप, नदीम या वहीद मुराद में से कौन अच्छा लगता है? नदीम या वहीद मुराद साहब, मैं समझता हूँ नदीम साहब ज्यादा वर्सटाइल थे। ठीक है। और आपके मतलब अब मैं उस दिन आपके फादर का जो देखे ना फिल्मों की लिस्ट है जो, उसमें उन्होंने जितना काम
मुस्तफा कुरैशी साहब के साथ किया उतना ही उन्होंने बाकी सुल्तान रई के साथ भी उतना ही काम किया है, इज़हार काजी जावेद शेख के साथ भी उतना ही काम किया, गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ भी उतना ही काम किया है, फिर नदीम साहब के साथ थोड़ा कम किया है, लेकिन बाकी सारे लोगों के साथ मोहम्मद अली साहब के साथ बहुत जबरदस्त काम किया, नक्शे कदम और मियां बीवी और वो मतलब नाम गनमैन। तो आपको अपने वालिद साहब के जमाने का जो वालिद साहब के क्लोज दोस्त है वो कौन है? यार मैं समझता हूँ कि दोस्ती तो सबसे रही है, लेकिन मोहम्मद अली साहब मोहसिन थे मेरे वाले साहब के। हाँ, वो सीनियर भी थे, जाहिर है थोड़े सीनियर भी थे, और वो वही उनकी वजह से तो फिल्मों में आए। अच्छा, सही। साकी साहब थे, साकी का तो मुझे दोस्ती थी, फिर उन्होंने मोहम्मद अली साहब से मिलवाया, फिर खान साहब का उनके साथ बहुत प्यार था मोहम्मद अली साहब के साथ, तो फिर वो उनकी वजह से फिर चांस मिला उर्दू फिल्मों में। तो मोहम्मद अली साहब क्या बात है उनकी सर, क्या शख्सियत थी वो, जबरदस्त। तो बस बिल्कुल एंड पे जावेद शेख या गुलाम मोहिउद्दीन? जावेद शेख। अच्छा, अरबाज भाई बहुत शुक्रिया, आपने जीएच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला, हम आपके बड़े मशहूर हैं सर। ये थे नाजरीन अरबाज खान साहब, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।